नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसएससी सॉल्यूशन वाले के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हम लोग रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट नंबर यानी कि रीजनिंग का पार्ट नंबर 73 करने वाले हैं, जिसके अंतर्गत हम लोग रीजनिंग के टॉप 10 प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, जिससे आपके किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, जीडी, रेलवे, बैंक, एनटीपीसी, डीआरडीओ, यूपी पुलिस, बिहार पुलिस, दिल्ली पुलिस, आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, सभी परीक्षाओं में रीजनिंग में कुछ कोडिंग के कुछ नंबर सीरीज को, कुछ मिसिंग नंबर की और भी कई सारे क्वेश्चन है जो आपको इस वीडियो में देखने को मिलेंगे। और ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। दोस्तों हम कैसे इन प्रश्नों को कम समय में मात्र 2 सेकंड में सॉल्व करेंगे। दोस्तों आज के जितने भी प्रश्न हमारे प्रीवियस ईयर पर आधारित प्रश्न है और ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। जैसे कि हमारा दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे होने वाला है, यदि कह रहा है यदि चेयर को EGCHT लिखा जाए तो उसी भाषा में यानी उसी कोड भाषा में AUDIT को क्या लिखेंगे, ये आपको बताना है। सेम इसी प्रकार से आपको क्वेश्चन नंबर 6वां जो रहने वाला है मिसिंग नंबर से कह रहा है यहाँ पे 4 5 3, यहाँ पे 4 4 4 और यहाँ पे 3 क्वेश्चन मार्क जो दे रखा है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क वैल्यू आपको बतानी है। और सेम इसी प्रकार जो आपका यहाँ पे पहला क्वेश्चन होने वाला है वो नंबर सीरीज से होने वाला है। यहाँ पे 2 से 5 हो रहा है, 5 से 10 हो रहा है, 10 से 17 हो रहा है, 17 से 26 हो रहा है, यानी सीरीज हमारी क्रम से बढ़ते हुए क्रम में जा रही है। तो ऐसे हम क्वेश्चनों को कम से कम समय में कैसे सॉल्व करेंगे, आज की इस वीडियो में आपको एक ट्रिक बताने वाले हैं। तो आइए देखते हैं दोस्तों, रीजनिंग में नंबर सीरीज का पहला क्वेश्चन कह रहा है दी गई श्रेणी को पूर्ण कीजिए। बस आपको सीरीज पूर्ण करने के मतलब दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की कौन संख्या की संख्या आपको बतानी। तो ऐसे प्रश्नों को आप कैसे सॉल्व करेंगे, जब भी देखो आप सीरीज को पहले ध्यान से देखेंगे, सीरीज हमारी बढ़ते हुए क्रम में जा रही है, यानी कि 2 से 5 हो रहा है, 5 से क्या हो रहा है 10 हो रहा है, 10 से 17 हो रहा है, 17 से 26 हो रहा है, 26 से 37 हो रहा है, 37 से क्या हो रहा है 50 हो रहा है। अगर सीरीज हमारे बीच में कहीं घट जाती है, लेकिन घट नहीं रही है, हमारी क्या हो रही है सीरीज प्लस में जा रही है हमेशा, ठीक बढ़ते हुए क्रम में जा रही है, तो आप क्या किस प्रकार से सॉल्व करोगे। तो आपकी बढ़ते हुए क्रम में जा रही है और आपकी संख्या भी काफी छोटी छोटी लग रही है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, ऐसे सवालों को गैप से हल करेंगे, यानी कि 2 से 5 जो कैसे बनना है। तो आपका तो भैया 2 में अगर हम लोग 3 जोड़ दो तो आपका 5 बन जाएगा, ठीक है। सेम इसी प्रकार से 5 से 10 को कैसे बनना है, तो आपका तो भैया 5 में अगर हम लोग 5 जोड़ दो तो हमारा 10 बन जाएगा। सेम इसी प्रकार से 10 से 17 कैसे बनना है, तो आपका तो भैया इसमें हम 7 जोड़ देंगे हमारा 17 बन जाएगा। सेम इसी प्रकार से 17 से 26 कैसे बनना है, तो आपका तो भैया इसमें हम 9 जोड़ देंगे, 17 में अगर हम लोग 9 जोड़ दें तो हमारा 26 बन जाएगा। यहाँ तक आपको प्रश्न में दे रखा, हम कुछ अलग से नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ क्या करें गैप निकाल लें। अगर आपको गैप निकालना नहीं है तो क्या करेंगे 26 में 17 घटा देंगे, तो आपको पता चल जाएगा कि 17 में कितना जोड़ना है कि आपका 26 बन जाएगा। तो जाहिर सी बात भैया 17 में अगर हम लोग 9 जोड़ दें तो आपका 26 बन जाएगा। सेम इसी प्रकार से देखो 26 से 37 कैसे बनना है, तो आप कह दो भैया 37 में 26 घटा दो, या तो आप डायरेक्टली कह दो भाई 26 में अगर हम लोग 11 जोड़ दें तो आपका क्या बन जाएगा 37 बन जाएगा। तो सेम इसी प्रकार से 37 से 50 कैसे बनेगा, तो आप जानते हो अगर 37 में हम लोग क्या जोड़ दें 13 जोड़ दें तो आपका 50 बन जाएगा। और अगर आप नहीं जानते हो तो 50 में 37 को घटा दो, बिल्कुल बेसिक मेथड बता रहे हैं, 50 में 37 घटा दो तो आपका 13 आ जाएगा। इसी 13 को 37 में अगर जोड़ दोगे तो आपका 50 बन जाएगा, आप कह दो हाँ बन जाएगा। अब इसी प्रकार से आपको बतानी क्वेश्चन मार्क की वैल्यू, तो कैसे बनाएंगे, तो भैया देखो क्या करोगे, 13 के बाद वाला गैप आपको पता नहीं होना चाहिए, तो 13 के बाद वाला गैप आप कैसे निकालेंगे। तो भाई देखो 13 के बाद वाला जब भी यहाँ का आपको गैप निकालो तो आप क्या करोगे, देखो यहाँ पे 3 से 5 कैसे हो रहा है, 5 से 7 कैसे हो रहा है, 7 से 9 कैसे हो रहा है, 9 से 11 कैसे हो रहा है, और 11 से 13 कैसे हो रहा है। 13 के बाद वाला गैप आसानी से निकाल लोगे, क्योंकि आपको इसमें एक सीक्वेंस मिल जाएगा। सीक्वेंस क्या मिला, देखो 3 से 5 हो रहा है तो +2 हुआ, 5 से यहाँ पे 7 हो रहा है क्या हुआ +2 हुआ, यहाँ पे 7 से क्या हो रहा है 9 हो रहा है तो +2 हुआ, 9 से यहाँ पे क्या हो रहा है 11 और यानी कि +2 हो गया, 11 से यहाँ पे क्या हो गया 13 हो गया यानी कि +2 हो गया। तो हमको एक सीक्वेंस मिल गया। सीक्वेंस क्या मिला कि भैया 13 के बाद वाला जो गैप आएगा उसमें भी क्या होगी +2 होगी, यानी कि 13 तो हो जाएगा हमारा 15, तो यहाँ गैप आपका 15 आ गया, ठीक। अब बात आती है क्वेश्चन की वैल्यू कैसे निकालोगे, तो जिस प्रकार से आपने 37 में यह लगा 13 जोड़ा तो आपका 50 बन गया था। सेम इसी प्रकार से भाई यहाँ के गैप आपने 15 निकाल लिया, अब इसी 50 को 15 में जोड़ दो, यानी कि 50 15 हमारे क्या होता है, तो 50 15 भैया होता हमारा 65, यानी कि क्वेश्चन मार्क की वैल्यू भैया हमारी क्या आ जाएगी 65 आ जाएगी। बिल्कुल बेसिक मेथड से, बिल्कुल जीरो लेवल से आपके यहाँ पे समझा दिए। तो ऑप्शन नंबर बी आपके यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं, आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, सभी परीक्षा में आपको रीजनिंग के ऐसे प्रश्न देखने को मिलेंगे। और कम से कम समय में कैसे सॉल्व करते हैं, आज की वीडियो में बस ऐसे हम प्रश्नों को सॉल्व करने वाले। अब इसी प्रकार से क्या करोगे, रीजनिंग का जो हमारा दूसरा क्वेश्चन है कह रहा है यदि कोडिंग से क्वेश्चन है दोस्तों, कह रहा है यदि चेयर यानी कि CHAIR को EGCHT लिखा जाए तो उसी भाषा में AUDIT को क्या लिखा जाएगा, कैसे लिखेंगे, क्या ट्रिक होगी। तो भैया जब भी आपके ऐसे कोडिंग के क्वेश्चन है, जब क्या करो किस प्रकार से करो, तो आपको देखो सबसे पहले क्या दे रखा है CHAIR, आपको ये वर्ड दे रखा है, ठीक है। इसका कोड भी कुछ दे रखा है, तो इसका कोड आपको क्या दे रखा है, इसका कोड आपको दे रखा है EGCHT, ये आपको कोड दे रखा है। अब इसको कोड कैसे बनना है, किस प्रकार से बनना है, तो भैया देखो यहाँ पे अक्षरों से कोड आपका किसमें बनना है, अक्षरों में बनना है। जब भी कोड आपका अक्षरों से अक्षरों बने तो क्या करोगे, आप पहले अक्षर की तुलना पहले अक्षर से कर दोगे, दूसरे अक्षर की तुलना दूसरे अक्षर से कर दोगे, और तीसरे अक्षर की तुलना तीसरे अक्षर से कर देंगे, और चौथे अक्षर की तुलना चौथे अक्षर से, पांचवें अक्षर की तुलना पांचवें अक्षर से, ये ऐसे करते हैं, ठीक है। जब भी आपको कोडिंग ऐसे क्वेश्चन मिल जाए तो देखो भाई यहाँ पे पहला अक्षर C है और यहाँ का पहला अक्षर हमारा E है, तो भाई किस प्रकार से बनना है, तो आपको तो भैया C से E हो रहा है, यानी कि C के बाद क्या था DE, तो हमारे यहाँ पे क्या हो रहा है भाई +2 हो रहा है, ठीक है। सेम इसी प्रकार से देखो यहाँ पे H है और यहाँ का दूसरा अक्षर हमारा क्या है G है,
तो एच से जी कैसे बनना, तो भैया देखो एच के बाद क्या आता है, तो भैया एच के बाद आता है हमारा आई, ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमको दे रखा जी, तो आप जानते हो एच के पीछे जी आता है, यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है भाई -1 हो रहा है, एक पीछे अंक आता है, देखो एच के पीछे क्या आता है जी आता है, यानी कि -1 हो रहा है, ठीक है। सेम इसी प्रकार से देखो तीसरा अक्षर हमारा क्या ए है और यहाँ का तीसरा अक्षर हमारा सी है, तो ए से सी कैसे बनना, तो आपको तो भैया एक बात बी सी, यानी कि ए से सी बनना है +2 करके, तो इसमें आपको एक सीक्वेंस मिला होगा, सीक्वेंस क्या मिला अभी अपने समझोगे, लेकिन आप समझ जाओगे। देखो यहाँ पे आई है और यहाँ पे चौथा अक्षर हमारा क्या एच है, तो आई से एच कैसे बनाओ, तो आप जानते हो एच के पीछे क्या आता है भाई, आई के पीछे क्या आता है, देखो यहाँ पे आई है, यहाँ पे क्या हो रहा है एच हो रहा है आपका, यहाँ पे सॉरी हाँ यहाँ पे आई है, यहाँ पे एच है, तो आई के पीछे क्या आता है, तो भैया आई के पीछे आता है एच, यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है -1 हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे आर हो रहा है, यहाँ पे टी हो रहा है, आप देखो आई से एच कैसे बनाएंगे, आपको तो भैया आई की प्लेस वैल्यू होती हमारी 9, ठीक है, और एच की प्लेस वैल्यू होती हमारी 8, यानी कि 9 से क्या हो रहा है 8 हो रहा है, -1 हो रहा है, तो आप ऐसे भी कर सकते हो, जैसे ही आपको करने की इच्छा हो, प्लेस वैल्यूज करना चाहे तो प्लेस वैल्यूज क्वेश्चन को बना लीजिए, आप डायरेक्टली करना चाहे डायरेक्टली कर लीजिए, डायरेक्टली कर लेंगे आसानी से, क्यों, क्योंकि बिल्कुल एक जस्ट माइनस हो रहा है, यानी कि आई के पीछे एच आता है, यानी कि -1 हो रहा है। अब यहाँ पे आर है और यहाँ पे क्या है टी, तो आर से टी कैसे बनाएंगे, तो आप जानते हो आर के बाद क्या था एस टी, यानी कि +2 करके भैया हमारा यहाँ पे 5वां अक्षर बनना है, तो इसमें क्या लॉजिक लगा भैया, लॉजिक आपका सबसे पहले अक्षर में लगा +2, उसके बाद -1, ठीक है, उसके बाद क्या हुआ +2 हुआ, उसके बाद -1 हुआ, उसके बाद क्या हुआ +2 हुआ। आप देख लीजिए सबसे पहले आपने +2 करी, उसके बाद -1 करी, उसके बाद +2 करी, उसके बाद -1 करी, उसके बाद +2 करी, ये हमारा सीक्वेंस चल रहा था। इसी प्रकार से आप क्या करोगे, ये वाला कोड, इसका कोड निकालोगे एडुट का, तो आप इसका कोड कैसे निकालेंगे, तो आपको कुछ नहीं करना, आप क्या करेंगे यहाँ पे देखो ए, यहाँ पे लिख लेंगे AUDIT, नीचे देखिएगा यहाँ पे इसको लिख लिया हमने AUDIT, इसका कोड आपसे पूछ रहा था ना, तो कैसे बनाओगे, तो भाई देखो पहले से मैं आपको क्या करनी थी, पहले से +2 करनी थी, तो आप पहले से यहाँ पे ए, तो ए में +2 करोगे तो क्या आएगा, तो ए में +2 करने भैया हमारा जाएगा BC, ठीक है, तुम्हारे यहाँ पे +2 करने पे क्या आ जाएगा सी आ जाएगा, और यहाँ पे क्या भैया यू है, तो इसमें क्या करोगे -1 करोगे, ठीक है, क्योंकि पहले अक्षर हमने +2 कर लिया, अब दूसरे अक्षर में हमको करनी -1, क्योंकि आपने देखो यहाँ पे एच से जी बनाया था तो -1 करके बनाया था, सेम इसी प्रकार से यहाँ पे यू आपको दे रखा है, तो यू में -1 करो तो क्या आएगा, तो आप जानते हो यू के पीछे क्या आता है टी आता है, यानी कि -1 करने पर हमारा टी आ जाएगा। अब इसी प्रकार से यहाँ पे डी है, अब यहाँ पे करनी पड़ेगी आपको +2, क्यों, क्योंकि तीसरे अक्षर हम लोग ने +2 करी थी, ठीक है, यहाँ पे देखिए तीसरे में +2 करी थी, तो डी में +2 करोगे तो क्या आएगा, तो डी के बाद भैया आता है EF, यानी कि +2 करने हमारा एफ आ जाएगा, तो आपके 2-3 अक्षर यहाँ पे निकल गए CTF, तो CTF जो कि आपको ऑप्शन नंबर देखो बी में दे रखा है, बस ये ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको यहाँ पे IT का कोड निकालने की जरूरत नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि देखो ऑप्शन नंबर ए में हमको कहीं CTF नहीं दे रखा है, ना सी में दे रखा है, ना ए में दे रखा है, ना कहीं डी में दे रखा है, सिर्फ ऑप्शन नंबर सी में आपको CTF दे रखा था, यानी कि विकल्प आपका सही हो जाएगा। ऐसे पेपर में सॉल्व करेंगे मात्र 2 सेकंड के अंदर, आपको पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने की पेपर में जरूरत नहीं, लेकिन आपको हम समझा रहे हैं यहाँ पे, तो आपको पूरा क्वेश्चन यहाँ पे करके दिखाएंगे। अब इसी प्रकार से देखिए, अब चौथे अक्षर में क्या करोगे भाई, चौथे अक्षर में करनी थी हमको -1, क्योंकि देखिए यहाँ पे चौथे अक्षर में क्या करनी -1, चौथे अक्षर यहाँ पे आई था, यहाँ पे एच था, तो -1 करके बनाया था, सेम इसी प्रकार से यहाँ पे आई है, -1 करो तो क्या बनेगा भाई एच बनेगा। और देखो आपको ऑप्शन नंबर यहाँ पे 2B में एच यहाँ पे देखो चौथे स्थान पर दे भी रखा है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर होने वाला, जो कि कुछ देर पहले हम आपको बता चुके हैं। लेकिन इसी प्रकार से देखो यहाँ पे टी है, अब टी में क्या करोगे +2 करोगे, तो टी में +2 करने के बाद क्या आता है भाई, टी के बाद आता है UV, यानी कि टी में +2 को जैसे करो तो आपका क्या आ जाएगा भैया वी आ जाएगा, तो आपके अक्षर निकल के आ गया यहाँ पे CTFHV, जो कि आपको ऑप्शन नंबर बी में पूर्ण रूप से दे रखा है। बस यहीं से ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं थी, लेकिन आपको हम समझा रहे थे तो बिल्कुल एक एक चीज़ यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिए। अब इसी प्रकार से जो आपको तीसरा क्वेश्चन होने वाला कह रहा है दी गई श्रेणी को पूर्ण करें, यानी कि दोस्तों देखो यहाँ पे ए से डी हो रहा है, डी से एच हो रहा है, एच के बाद एम है, और एम के बाद यहाँ पे क्वेश्चन मार्क। ऐसे क्वेश्चन आपको हम पहली बार करा रहे हैं, ठीक है, कराएं क्या अभी काफी सारे सीरीज क्वेश्चन कराएं, लेकिन इसमें एक एक अक्षर हो रहा है। अब एक एक अक्षर मार्क किस प्रकार से बढ़ रही है देखिएगा, यहाँ पे क्या हो रहा है ए से डी हो रहा है, तो एक बात क्या था भैया BCD, यानी कि कुल मिलाकर तो भैया +3 करके हमारा डी बनना है, ठीक है। आप ऐसे भी कर सकते हो, ए की प्लेस हमारी 1 होती, डी की प्लेस हमारी 4 होती, ठीक है, और एच की प्लेस भी हमारी क्या होती है, आप ऐसे भी कर सकते हैं। और आप ऐसे ना करें तो आप कह दो ए से डी बनना है, यानी कि BCD +3 हो रहा है, ठीक है। सेम इसी प्रकार से यहाँ पे डी है, यहाँ पे एच है, तो आप जानते हो अब डी से एच आप कैसे बनाओगे, तो आप देख रहे हो भैया डी से एच कैसे बनाएंगे, तो डी की बात कहता है FGH, यानी कि भैया डी से जो हमारा एच बनना है ये कैसे बनना है, तो ये भी हमारा क्या बनना है डी की बात कहता है EFGH, यानी भैया +4 करके हमारा ये एच बनना है। अब सेम इसी प्रकार से यहाँ पे एच से एम हो रहा है, तो एच के बाद कहता है IJKLM, तो भैया एच से एम कैसे बनना है, तो आपको तो भैया +5 हो रहा है। यहाँ तक हम कुछ कर नहीं रहे हैं, हमको कोई अलग से लॉजिक नहीं मिल रहा, ये सब हमको पेपर प्रश्न में ही इसमें दे रखा है। अब बात आती है भैया एम की वैल्यू कैसे निकालें, मतलब एम के यहाँ पे एम के बाद क्वेश्चन मार्क से कौन सा अक्षर आएगा, तो इसके लिए अक्षर आपको निकालने के लिए 5 के बाद वाला गैप पता होना चाहिए। 5 वाला बाद कैसे निकालोगे, तो आपको कुछ नहीं करना, देखिए ए से डी बना +3 करके, डी से एच बना +4 करके, और एच से एम बना +5 करके, यानी कि जाहिर सी बात भैया एम के बाद जो वाला अक्षर होगा वो बनेगा +6 करके। क्यों, क्योंकि 3 से 4 हुआ, 4 से 5 हो गया, 5 से यहाँ पे क्या होगा भाई 6 होगा, ठीक है। यहाँ गया आपने निकाला 6, अब एम की प्लेस वैल्यू में आपको 6 जोड़ना है, तो आप जानते हो एम की प्लेस वैल्यू हमारी क्या होती है, एम की प्लेस वैल्यू जो होती है हमारी 13 होती है, ठीक है। और 13 में क्या कर दो 6 जोड़ दो, 13 से हमारे क्या होता है 19 होता है, और 19वें स्थान पे आपका आता है एस,
ठीक है भैया। 19वें स्थान पर आपका क्या आता है, एस आता है, यानी कि यहाँ पे क्वेश्चन मार्क देखिए एस हो जाएगा। ठीक है, आप ऐसे प्रश्न को भी कर सकते हैं और जाहिर सी बात है यहाँ पे प्लस वाले से जोड़ के किया तो आपका एस आया। ठीक है, अब देखो एम में डायरेक्ट प्लस 6 कैसे करेंगे, तो भाई देखो एम के बाद क्या आता है NOPQRS, आप उंगलियों ऊपर भी कर लेंगे, उंगलियों पे ऊपर रख के कर लेंगे तब भी आपके यहाँ पे ऐसे ही आने वाला है। ठीक है, तो आपने ऐसे निकाली। अब सेम इसी प्रकार से भाई देखो जेड कैसे बनेंगे ये भी आपको सेटिस्फाई करना है यहाँ पे। तो देखो 6 के बाद क्या जोड़ोगे, 7 जोड़ोगे। ठीक है, आपको पता है तो एस में की प्लेस वैल्यू में 7 जोड़ दो तो आपका जेड बन जाएगा, चेक कर लीजिए। तो एस के बाद क्या आता है, एस के बाद भैया आता है एस के बाद क्या आता है TUVWXYZ, यानी कि देखो भाई यहाँ पे जेड दे रखा है तो हमारा प्लस 7 करके बन गया। ठीक है, तो प्लस 7 करके हमारा क्या बन गया, यहाँ पे जेड बनना है, जो कि आपको जेड यहाँ पे दे भी रखा है। तो यानी कि क्वेश्चन मार्क हमारा कौन सा अक्षर आ गया, एस आ गया, जो कि आपको ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। बस यहीं से ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। कुछ नहीं करना था, ए से डी बना +3 करके, डी से एच बना +4 करके, एच से एम बना +5 करके, तो एम से यहाँ पे वाला अक्षर बनेगा +6 करके, एम में जैसे आप +6 करोगे तो आपका आ जाएगा यहाँ पे एस। ठीक है, और एस के बाद जेड कैसे बनेगा, तो +7 करके, एस में जैसे आप +7 करोगे तो आपके यहाँ जेड बन जाएगा। इतना सवाल था, सब कोई ज़्यादा लंबा सवाल नहीं था, बस आपको प्रश्न को देखते ही आंसर कमेंट कर देना था। अब इसी प्रकार से आप क्या करोगे, रीजनिंग का जो हमारा चौथा क्वेश्चन है यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे क्या लिखा, हाथ का संबंध, जिस प्रकार से देखिए यहाँ पे हाथ का संबंध बाँ से दे रखा है, तो उसी प्रकार दांत का संबंध यहाँ किससे होगा, तो आप जानते हो हाथ और बाँ आपको जाता है, क्योंकि आपको वर्ड पता है तो आप आसानी से क्वेश्चन को कर लोगे। और काफ़ी सारे एनालॉजी वर्ड एनालॉजी के ऐसे क्वेश्चन हम जो क्या करते हैं, कभी कभी हमसे ऐसे पूछ देता है जिसका हमें अर्थ पता ही नहीं होता है। काफ़ी सारे हमने पहली बार वर्ड सुने होते हैं, कभी कभी राजधानी के क्वेश्चन पूछ देता है, कभी कभी स्टेट के क्वेश्चन, मतलब काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछ लेता है। लेकिन यहाँ पे आज का हमारा जो वर्ड एनालॉजी का ये वाला क्वेश्चन है, कह रहा हाथ का संबंध यहाँ पे बाँह से है, तो आप जानते हो जो हाथ होती है वो कहाँ पे होती है, भाई बाँह से जुड़ा होता है। आप ऐसे भी कह सकते हो, ठीक है, हाथ कहाँ होती है, बाँह में होती है, तो हाथ बाँह से जुड़ा होती है। सेम इसी प्रकार से दांत, अब भैया आप जानते हो दांत या तो हमारे मुंह में जुड़े होंगे, तो दांत हमारे कहाँ होते हैं, मुंह में होते हैं। ठीक, दांत हमारे पेट में तो होते नहीं है, ना गर्दन में होते हैं, ना होठ में होते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ना चेहरे में होंगे। ठीक है, चेहरा एक अलग हो गया वर्ड, यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जिस प्रकार से हाथ हमारे कहाँ होते हैं, बाँह में होते हैं या हाथ बाँह से जुड़े होते हैं, सेम इसी प्रकार से दांत हमारे मुंह के अंदर होते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं, चाहे आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। अब इसी प्रकार से क्या करो, रीजनिंग का जो हमारा 5वां क्वेश्चन है, कह रहा है यदि एक्स का अर्थ प्लस है, यानी कि जहाँ पे एक्स दे रखा, ऐसा क्वेश्चन आपको हम पहली बार करा रहे हैं। ठीक, अभी तक क्या हो रहा था, जोड़ का अर्थ घटाना, घटाना का अर्थ जोड़, ऐसे वाले क्वेश्चन कर रहे थे। लेकिन जो हमारा मैथमेटिकल ऑपरेशन जो क्वेश्चन है, ठीक है, अब ऐसे क्वेश्चन आप किस प्रकार से करेंगे, जो आपको दे रहा है वो कंडीशन पहले आप लिखिए। कह रहे हैं यहाँ पे यदि गुणे का अर्थ क्या है, सॉरी गुणा नहीं, यहाँ पे एक्स है। ठीक है, इसको एक्स मानेंगे ये वाला, ठीक है, गुणा नहीं है ये। एक्स का अर्थ यहाँ पे क्या है भैया, जोड़ है, और यहाँ पे जेड का अर्थ क्या है, भाग है, यानी कि जहाँ पे जेड होगा वहाँ पे आपको भाग का साइन लगा लेना है। वाई का अर्थ घटाना, यानी कि जहाँ पे आपको वाई होगा वहाँ पे आपको माइनस का साइन लगा लेना, और पी का अर्थ गुणा, यानी कि जहाँ पे पी होगा वहाँ पे मल्टीप्लाई यानी कि गुणा का साइन लगा लेना। अब बस आपको करना कुछ नहीं, जब भी आपके मैथमेटिकल ऑपरेशन का ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो क्या करो, ये कंडीशन जो आपको दे रखी है, ये कंडीशन आप इसमें अप्लाई कर दो, यानी कि 10 और पी की जगह क्या लगाना है आपको, पी की जगह लगाना है आपको गुणा, तो आपने लगा दिया गुणा पी की जगह। उसके बाद 2 है तो 2 आपने ऐसे लिख लिया। अब 2 के बाद देखो एक्स आ गया, तो एक्स की जगह दोस्तों आप क्या लगाओगे, प्लस लगाओगे। देखो आपको सब प्रश्न में दे रखा, हम कुछ अलग से नहीं कर रहे हैं। ठीक है, आपने प्रश्न लगाया। जो वीडियो मतलब जो न्यू स्टूडेंट हो, जो पहली बार ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, उनके लिए बिल्कुल हम बेसिक समझा रहे हैं, और जो भाई कर चुके हैं वो भी समझने की कोशिश करिएगा। आप उसको क्या करिए, वीडियो को 2x में लगा लीजिएगा, तो आपको ज़्यादा मजा आएगी और ज़्यादा समझ में आएगा, क्योंकि बिल्कुल वीडियो फास्ट में लगाओगे तो आपको भी मजा आएगा और हमको भी मजा आएगा। देखो यहाँ पे एक्स के बाद क्या 5 है, तो आपने यहाँ पे 5 लिख लिया। 5 के बाद क्या वाई है, तो आप जानते हो भैया वाई की जगह हमको लगाना माइनस का। वैसे आप भाई जो भी एसएससी की तैयारी कर रहा है, जो भी बड़े एग्जाम की तैयारी कर रहा है, उसको स्लो पढ़ने की जरूरत नहीं होगी, उसको सब ये सब आता होगा, लेकिन उसको प्रैक्टिस शेड्यूल में करा रहे हैं कि कैसे क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। काफ़ी सारे बच्चे होते हैं जो एसएससी डीडी और एमजेड में ऐसे क्वेश्चन को नहीं कर पाते हैं, तो उनको भी ले बता रहे हो। जो एसएससी सीरियल, रेलवे, एनटीपीसी जो भी आपकी तैयारी कर रहे हो, सीआरपीएफ हो गया, आर्मी हो गया, सभी परीक्षा में आपको रीजनिंग के ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। कोई एग्जामिनर अलग से नहीं क्वेश्चन पूछता, बस क्या करता है, थोड़ा सा क्वेश्चन को घुमा देता है। अब देखो इसको सॉल्व करेंगे, अब इसको बॉर्ड मार्क्स के नेम से सॉल्व कर रहे हैं, तो यहाँ पे इस प्रश्न के अनुसार सबसे पहले क्या होगा, गुणा होगा, यानी कि 10 दूनी 20 प्लस का 5 माइनस का 5। ठीक है, ये 5 से 5 करके आपका क्वेश्चन आंसर आ गया, आपका आंसर आ गया यहाँ पे 20, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। कुछ नहीं करना था, मात्र 2 सेकंड का ये भी सवाल था, बस आपको सवाल को पैटर्न को समझना, तो इसमें कंडीशन अप्लाई करनी थी। अब इसी प्रकार से 6वां क्वेश्चन जो हमारा कह रहा है, लुप्त संख्या का चयन कीजिए। दोस्तों कुछ नहीं करना, ऐसे क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में अक्सर देखने को मिलेंगे। यहाँ पे जो आपको क्वेश्चन मार्क है, आपको संख्या बतानी, तो कैसे करोगे ऐसे कुछ सवालों को सॉल्व, या क्वेश्चन मार्क आपके यहाँ पे है, तो आप क्या करोगे, 4 3 से आप बनाने की कोशिश करोगे, 5 तो भाई असंभव है, 4 3 से 5 बनाना असंभव। अब स्क्वायर करो, चलो मार लिए, 4 की स्क्वायर मारी 16 होती, 9 की 3 की स्क्वायर मारी क्या होती 9, 16 9 हो गया हमारा 25, 25 की स्क्वायर होती 5 की स्क्वायर होती, आपने बना लिए। लेकिन सेम इसी पैटर्न से यहाँ पे 4 की स्क्वायर क्या होगी 16 होगी, यहाँ पे 4 की स्क्वायर क्या होगी 16, 16 16 हमारा हो गया 32, लेकिन 32 तुम्हारी यहाँ पे स्क्वायर बन नहीं रही बीच वाले संख्या की, तो हमारा ये क्या होगा, ये पहला लॉजिक हमारा ये फेल हो गया। ठीक है, अब ऐसे क्वेश्चन आप किस प्रकार से करोगे, जब भी देखो यहाँ पे कोई आपको बड़ी संख्या भी नहीं दे रखी, जो आप क्या करो, छोटी संख्या से बड़ी संख्या बना लो, ऐसे सवाल करो। ठीक है, यहाँ पे कोई बड़ी संख्या भी नहीं दे रखी, तो आप क्या करेंगे,
जब भी आपको मीडियम के बराबर संख्या दे रखी हो तो आप इस लाइन के अंकों के योग, इस लाइन के अंकों को इस लाइन के अंकों के योग, ठीक ऐसे जोड़ लो जी। या तो इस लाइन के अंकों को इस लाइन के अंकों को इस लाइन के अंकों के योग क्या होगा, बिल्कुल सेम आएगा। यानी कि इसका अगर मान आ रहा है तो 4 5 9 3 12, इसका मान अगर 12 आ रहा है, 4 4 8 4 12, यानी कि इसका मान भी 12 आ रहा है। तो आपको इसमें लॉजिक मिल गया, इसका आपको पैटर्न मिल गया। क्या हुआ, पहले लाइन के अंकों को 12 आ रहा है, ऐसे जोड़ने पर इसी क्रम में जोड़ने पर हमारे इसका अंक भी 12 आ रहा है। तो जाहिर सी बात भैया सेम इस पैटर्न से इसका भी अंक 12 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 5 है, तो 5 और 3 हमारा क्या हो जाता है, 5 3 भैया हो जाता है हमारा 8। अब 12 बनाने के लिए आप क्या जोड़ोगे 8 में, तो भैया 12 बनाने के लिए आप 8 में जोड़ोगे 4, यानी कि यहाँ पे क्वेश्चन नंबर क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर आपके यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। कुछ नहीं करना था, मिसिंग नंबर का बहुत ही हलवा सवाल था और एसएससी जीडी में पूछा हुआ क्वेश्चन था। अब इसी प्रकार से आप क्या करो, रीजनिंग का जो हमारा अगला सवाल है कह रहा है असंगत विकल्प का चयन कीजिए। दोस्तों ऐसे क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में अक्सर देखने को मिलेंगे। असंगत विकल्प वाले क्वेश्चन बहुत टाइम टेकिंग वाले क्वेश्चन होते हैं। एग्जामिनर ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में अक्सर पूछ देता है, क्यों, क्योंकि भाई इसमें टाइम बर्बाद होता है आपका। अब देखिए आप ऑप्शन नंबर ए को देखिए, आप क्या करो, सॉल्व ऑप्शन को एक बार ध्यान से देख लीजिए और कैसे इन क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं, कैसे करते हैं, इनकी ट्रिक देखिए। यहाँ पे आपको दे रखा है DCB, तो DCB में जो हमारा असंगत मतलब क्या होगा, सिर्फ हमको एक असंगत विकल्प यहाँ पे चुनना है, ठीक है, और बाकी सारे आपका संगत होंगे। तो यहाँ पे देखो हमको दे रखा है HIJ, आप क्या करेंगे, पूरे प्रश्न को आपको लिख के बता रहे हैं, देखो कैसे सॉल्व करते हैं। आप तो प्रश्न को देखते, हम तो प्रश्न को देखते ही आप समझ जाएंगे। अगर जो बच्चा प्रैक्टिस कर चुका है वो प्रश्न को देखते ही समझ जाएगा। उसने पिछले पार्ट की वीडियो हमारी रीजनिंग की देखी होगी। यहाँ पे D हो रहा है, D से C कैसे हो रहा है, तो आप कहते हो D से C जो हो रहा है हमारा -1 करके हो रहा है, ठीक है, और C से B कैसे हो रहा है, -1 हो रहा है। लेकिन जैसे आप यहाँ पे जाओगे तो H से I हो रहा है +1 करके, I से क्या हो रहा है, J हो रहा है +1 करके, क्योंकि आप जानते हो H के बाद I आता है, I के बाद क्या आता है, J आता है। सिर्फ इसी प्रकार से X के बाद क्या आता है, Y आता है, यानी कि +1 हो रहा है, Y के बाद क्या आता है, Z आता है, यानी कि +1 हो रहा है। यहाँ पे J के बाद क्या आता है, K, और K के बाद यहाँ पे क्या हो रहा है, L हो रहा है, यानी कि +1 हो रहा है। L के बाद क्या आता है, M, यानी कि +1 हो रहा है। तो आपको ऑप्शन नंबर B C D आपको बिल्कुल संगत लग रहा है, क्यों, क्योंकि इसमें हमारा +1 का लॉजिक लग रहा है। लेकिन जैसे ही ऑप्शन नंबर ए में जाओगे यहाँ पे DCB -1 हो रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, असंगत विकल्प हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा, यहाँ पे असंगत विकल्प हो जाएगा। कुछ नहीं करना था, प्रश्न को बस पैटर्न को समझना। तो ऐसे क्वेश्चन भी आपको पेपर में देखने को अक्सर मिलेंगे। तो इस लॉजिक को समझिएगा कि जब भी आपका संगत विकल्प क्वेश्चन आ जाए तो कैसे कैसे सॉल्व करेंगे। अगर आपको और भी ऐसे विकल्प क्वेश्चन चाहिए तो आप कमेंट कर दीजिए, हम ऐसे क्वेश्चन का बिल्कुल स्पेशली इसी का वीडियो बना देंगे। लेकिन आप क्या करिए, अगर आपको और भी क्वेश्चन देखने हैं बिल्कुल अलग टाइप के, तो आप रीजनिंग का पिछले पार्ट देख लीजिएगा। आपको हर एक पार्ट में असंगत विकल्प के 2 से 3 क्वेश्चन, 1 से 2 क्वेश्चन तो पक्का मिलने वाले। अब जैसे दूसरा क्वेश्चन हमारा असंगत विकल्प का इस टाइप का पूछा था, संख्या से कह रहा है असंगत विकल्प का चयन कीजिए। यहाँ पे भी क्या होगा, हमारा एक विकल्प जो होगा असंगत होगा। कैसे पहचानेंगे, ऑप्शन नंबर ए में आपको 6 36 दे रखा है, ऑप्शन नंबर बी में आपको 2 4 दे रखा है, ऑप्शन नंबर सी में आपको 3 9 दे रखा है, ऑप्शन नंबर डी में आपको 5 20 दे रखा है। तो आपको इसमें क्या करो, जब भी आपको ऐसे प्रश्न मिल जाए, अब असंगत कैसे पहचानेंगे, ये माइनस नहीं, ये डैश है, ठीक है। तो क्या अब 6 से 36 कैसे बनना है, प्रश्न को देखते ही आप समझ जाओगे भाई। 6 की स्क्वायर क्या होती है हमारी, 36 होती है। यहाँ पे 2 से क्या हो रहा है, 4 हो रहा है, आप जानते हो। 2 की स्क्वायर हमारी क्या होती है भैया, 4 होती है। यहाँ पे 3 से क्या हो रहा है, 9 हो रहा है, आप जानते हो। 3 की स्क्वायर भैया हमारी क्या होती है, 9 होती है। कुछ नहीं करना था, यानी क्या कर रहा है, जो पहले अंक है पहले अंक से दूसरे अंक की स्क्वायर हो रही है, यानी जो पहला अंक है उसकी स्क्वायर हमको आगे नहीं दे रखा है। यहाँ पे 3 है तो 3 की स्क्वायर दे रखा है, यहाँ पे 2 था तो 2 की स्क्वायर थी, यहाँ पे 6 था 6 की स्क्वायर थी। लेकिन भैया यहाँ पे 5 है तो यहाँ पे 5 की स्क्वायर 25 होनी चाहिए, ना कि 20। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, संगत विकल्प आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हो जाएगा करेक्ट आंसर। कुछ नहीं करना था, मात्र 2 सेकंड का क्वेश्चन था। अब इसी प्रकार से आप क्या करो, रीजनिंग का जो हमारा नवा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट है और ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में अक्सर पूछ लिए जाते हैं। कह रहा है प्रश्न चिन्ह पर क्या आएगा, एसएससी सीजीएल में पूछा हुआ क्वेश्चन है। यहाँ पे 9 ये स्टार का मतलब होता है यहाँ पे गुणे का साइन, ठीक है। स्टार का मतलब क्या होगा भाई, गुणे का साइन होगा। तो ऐसे क्वेश्चन आप किस प्रकार सॉल्व करोगे, यहाँ पे 9 गुणे 7 बराबर दे रखा हमको 32, ठीक है। यहाँ पे 13 गुणे 7 बराबर हमको दे रखा है 120, और भैया यहाँ पे हमको 17 गुणे 9 बराबर दे रखा है भैया 208। तो जिस प्रकार से आपके 9 7 से यहाँ पे 32 बनेगा, 13 7 से यहाँ पे 120 बनेगा, 17 9 से यहाँ पे 208 बनेगा। सेम उसी पैटर्न से 19 11 से यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की वैल्यू भैया बन जाएगी। तो भैया ये पैटर्न को पहले समझिए कि क्वेश्चन हमारा ऐसे क्वेश्चन किस प्रकार से हल होंगे। आपको क्या करना है, 9 7 से 32 बनाना। तो कैसे बनाओ, सोचिए। अब आप क्या करो, 9 7 को अगर आप जोड़ दो तो 9 7 हमारा क्या होता है भाई दोस्तों, 16 होता है। पैटर्न को समझिएगा, हमने 9 7 को जोड़ा, 9 7 हमारा क्या होगा, 16 हो गया। अगर हम 9 7 में कुछ घटा, 9 को 7 में घटा दें, पहले हमने एक बार 9 7 को जोड़ा, हमारा 16 आ गया, ठीक है। अगर हम 9 में 7 को घटा दें तो क्या आएगा भैया, 2 आएगा, ठीक है। अब इसी 16 में 2 की गुणा करा दो, 16 दूनी हमारे क्या हो गया, 32 हो गया। 2 को 32 आपको लाना, तो 32 आपका आ गया। सेम इसी प्रकार से देखिए यहाँ पे 13 7 है, आप क्या करो 13 और 7 को जोड़ लेंगे। देखिएगा अब हमको पूरा लिख के बताएंगे। 13 7 को आपने जोड़ा, क्या होगा भैया, 13 7 हो गया हमारा यहाँ पे 20। अब क्या करोगे, 13 में 7 घटा दो, तो 13 में 7 जैसे आप घटाओगे तो क्या बचेगा आपका, तो बचेगा भैया यहाँ पे हमारा 6, ठीक। अब इसी 6 की क्या करोगे, देखो 13 में 7 जोड़ा हमारा 20 आ गया। अब देखो गुणा किसी करनी है, 13 - 7 की, तो जैसे आप 13 में -7 करो तो हमारा क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगी, यानी कि 20 × 6, और 20 × 6 क्या होता है हमारा 120 होता है। बिना पेन उठाए कैसे प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, तरीका बता रहे हैं, ठीक है। अब सेम इसी प्रकार तो यहाँ पे 17 यहाँ पे 9, तो पहले आप 17 9 को जोड़ लीजिए। तो 17 9 हमारा क्या होता है, 17 9 होता है हमारा जोड़ने पे आता है 26, ठीक। ध्यान समझिएगा, 17 9 हमारे क्या हो गया, 26 हो गया।
17 9 मांग रहा हो गया 26। अब क्या करनी, गुणा किसी करनी, तो भाई 17 - 9 की। तो जैसे आप 17 - 9 करो तो आपका क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। अब 26 × 8 करो तो क्या आएगा, तो 8 6 हो गया हमारा 48 की 8 हासिल लग गया 4, 8 दूनी 16, 4 हमारा 20, यानी कि 26 × 8 हमारा क्या होता है भाई 208 होता है। देखो 208 आपको दे भी रखा है सेम पैटर्न से। अब इसी प्रकार से देखो यहाँ पे हमको 19 दे रखा था गुणा 11, तो कुछ नहीं करना है, पहले वो क्या करोगे 19 11 को एक बार जोड़ लोगे तो 19 11 हमारा क्या होता है भैया, तो 19 और 11 हो जाता है हमारा 30। अब 30 में किसकी मल्टीप्लाई कराएंगे आप, तो भैया 30 में मल्टीप्लाई कराओगे 19 - 11 की। तो जैसे आप 19 में 11 घटा दो तो आपके क्या बचेगा दोस्तों, 8 बचेगा, यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा 8 तरीक हो जाता है हमारा क्या 30 × 8 हमारा क्या होता है, तो 30 × 8 होता है हमारा 240, यानी कि क्वेश्चन नंबर की वैल्यू हमारी सेम पैटर्न से सेम लॉजिक से क्या हो जाएगा भैया 240 हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी आपके यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है दोस्तों आप रीजनिंग में इस क्वेश्चन को आसानी समझ गए होंगे। कुछ नहीं करना था, फिर से समझिए। पहले एक बार हमने क्या करी 9 7 को जोड़ दी, क्यों जोड़ रहे हैं, क्योंकि आप जानते हो 9 7 में होता है हमारा 16। अगर हम 16 में क्या करेंगे 2 की गुणा करा देंगे, 1 मिनट देखिएगा। अगर आप देखो 9 × 7 हमने करी 9 7 हमारे 9 7 को हमने क्या करा जोड़ दिया, 9 7 हमारा हो गया 16। ठीक, अब 16 में आप जानते हो 16 दूनी होता है हमारा 32। आप जानते हो 16 9 में अगर हम 7 घटाएंगे तो हमारा क्या आएगा 2 आएगा। इसी में हम 16 में 2 की गुणा करा तो हमारा 32 बन गया। सेम इसी प्रकार से 13 7 आपने 13 7 को एक बार जोड़ लिया 20 आया, 13 7 को एक बार घटा लिया आपका 6 आया। अब इसी के आपस में क्या कर दो गुणा करा दो तो आपका 120 बन गया। सेम इसी प्रकार से यहाँ पे 17 9 को जोड़ा 26 आया, 17 में 9 घटाया आपका 8 आया, 26 × 8 कर दी आपका 208 हो गया। सेम इसी पैटर्न के आधार पर आपने 19 × 11 किया, 19 में 11 जोड़ लिया तो आपका क्या है 30 आया। 19 11 का होता है हमारा 30 होता है। ठीक है, अब 19 में 11 को एक बार घटा दो, जो घटाने पे आए उसका 30 में गुणा करा दो, आपको 240 आ जाएगा सेम पैटर्न से सेम लॉजिक से, और आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। कुछ नहीं करना तो, और ऐसे सवाल आपके एग्जाम में अक्सर पूछ लिए जाते हैं। अब इसी प्रकार से आप क्या करो रीजनिंग का भाई जो हमारा 10वां क्वेश्चन है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी आकृति चोर जज और अपराधी के बीच सही संबंध को दर्शाती है। अब ऐसे क्वेश्चन आप किस प्रकार से करेंगे, कुछ नहीं करना। देखो चोर है, जज है, अपराधी, क्वेश्चन को देखते ही भाई समझ जाओगे। आपको मात्र 1 सेकंड का भी क्वेश्चन नहीं है, हर बच्चा यहाँ पे इसका आंसर कमेंट कर सकता है। क्यों, क्योंकि भाई ऐसे क्वेश्चन आप जानते हो, इसमें आपको मिल गया ना, क्योंकि आप ये सारे जितने भी वर्ड हमको यहाँ दे रखे हैं रिलेटेड वर्ड दे रखे हैं, ऐसे वर्ड आप जानते हो चोर जज अपराधी, इन वर्डों से क्या हो बिल्कुल आप रूबरू हो, यानी कि हर वर्ड का यहाँ पे मतलब जानते हो। चोर और अपराधी, भैया आप हर बच्चा जानता है अपराधी जो होगा वो चोर होगा, चोर जो होगा अपराधी होगा। मान लो आपकी भाषा में हम ऐसा बोल रहे हैं, ठीक है। अब जज हो गया, भाई जज तो बिल्कुल यहाँ पे सबसे अलग होगा ना, यानी कि ये चोर ये अपराधी, चोर जो होगा हमारा अपराधी की कैटेगरी के अंदर आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि अपराधी कई प्रकार के होते हैं, चोर हो गया, डाकैत हो गया, काफ़ी सारे हो गए, डाकू हो गया, तो हमारे सब अपराधी होंगे ना। लेकिन हमारे अपराधी ये हो गया भाई, चोर ही हो गए। और जो हमारा जज हो गया, जज बिल्कुल हमारी अलग कैटेगरी का है, बिल्कुल जज अलग हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपको यहाँ पे सेटिस्फाई कर रहा है। क्यों, क्योंकि देखो भाई ये जज हो गया, ये चोर अपराधी का डायग्राम हो गया, तो ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। कुछ नहीं करना था, मात्र 1 सेकंड का भी क्वेश्चन नहीं था, प्रश्न को देखते ही आंसर दे दोगे। लेकिन ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में अक्सर पूछ लिए जाते हैं। क्यों, क्योंकि भाई देखो कोई भी आप किसी भी एग्जाम का पेपर देने जाएं, ठीक है, आपके रीजनिंग में 20 से 25 क्वेश्चन तो लिमिटेड है कि भाई आने 25 क्वेश्चन तो आने किसी एग्जाम में ज़्यादा आते, किसी एग्जाम में कम आते। ठीक है, वो आपके एग्जाम के ऊपर होता है। लेकिन 20 से 25 क्वेश्चन तो 100% आने, चाहे आप सीजीएल की तैयारी करो, सीएचएसएल, एमटीएस, जीडी, रेलवे, बैंक, एनटीपीसी, डीआरडीओ, सीआरपीएफ, आर्मी। और 20 से 25 क्वेश्चन में आपके 12 से 15 क्वेश्चन लिमिटेड होते हैं, जो हमारे क्या होंगे बिल्कुल सिंपल वे में होंगे। ठीक है, बस आपको क्या करनी पड़ेगी, थोड़ी सी प्रैक्टिस, थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। जैसे आप चोर जज अपराधी, अब पेपर में क्या करता है इसी वर्ड में क्वेश्चन नहीं होगा, वेन डायग्राम से ही होगा। ठीक है, इन क्वेश्चनों को हम लोग वेन डायग्राम के क्वेश्चन बोलते हैं। इसका वीडियो हम आपको बिल्कुल स्पेशली प्रोवाइड करा देंगे। पहले आप इसको क्वेश्चन को समझिए कैसे लोग क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं प्रैक्टिस से। तो उम्मीद है दोस्तों आप रीजनिंग के 10 के 10 प्रश्नों को आसानी से यहाँ पे समझ गए होंगे। दोस्तों आज की वीडियो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, और ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में अक्सर पूछ लिए जाते हैं। तो हर एक क्वेश्चन को पढ़िएगा, सॉल्व करिएगा अपने मन से। वीडियो को 2x में लगा लीजिएगा। अगर आपको नॉर्मल में देखने में प्रॉब्लम हो रही हो तो आप 2x में लगा के सुनिएगा, बहुत मजा आएगा आपको, बिल्कुल स्पीडली से होगा। जो वीडियो आपको 20 मिनट की है वो मात्र 10 मिनट में खत्म हो जाएगी, और आपको हर एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर हो जाएगा, क्योंकि मैंने खुद 2x में लगा के सुना है अपना वीडियो। तो अभी लगा के देख लीजिएगा, हर आपको मजा आएगा, और हर एक क्वेश्चन को आपको सॉल्व करने का बिल्कुल बेसिक तरीका आपको कंफर्म होने वाला। अगर आपने रीजनिंग के पिछले पार्ट को नहीं देखा है तो उनको जाकर जरूर देख लीजिए, क्योंकि हर एक बार हमारा चैप्टर वाइज और यूनिक क्वेश्चन होता है। उम्मीद है दोस्तों आप रीजनिंग में मेरी बात को हर एक क्वेश्चन को यहाँ पे समझ गए होंगे। मिलते हैं रीजनिंग के नेक्स्ट पार्ट में।